Please welcome in the category of Iconic Direct Selling Leader of the Year 2023 goes to none other than Mr. Anil Kuri. बहुत स्वागत आपका हमारे फेम शो पे। शुक्रिया। अनिल सर, आप आर्मी से? हाँ जी, बेसिकली मैं रहने वाला हरियाणा से और भारतीय सेना में नौकरी किया हूँ 5 बरस। स्पोर्ट्स लाइन से रहा हूँ, कबड्डी से भर्ती रहा हूँ और लक बाई चांस मालिक की मेहरबानी मानो कि इंडियन आर्मी में और शायद हिंदुस्तान में एक नया स्पोर्ट्स एंटर्ड किया था कभी, रग्बी गेम। तो अनाउंसमेंट हुआ था और पता नहीं था कि गेम क्या है, लेकिन खेलने की हमेशा से चाहत रही है, पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। तो उसके लिए ट्रायल किया था और आर्मी टीम में रहा। उसके बाद एक बारी इंडिया साइड टीम कैंप के लिए सेक्शन भी रहा, लेकिन कुछ मिस हैपनिंग होने की वजह से एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से गेम फिर छूट गया था। तो उसके बाद पुणे से नेशनल कोर्स होता है आर्मी की साइड से, पीटी कोर्स, वो भी किया। देन आफ्टर फिर उस चोट की वजह से गेम वगैरह छूटे तो लास्ट में सर्विस डिस्चार्ज लिया था। तो 5 साल सर्विस किया हूँ भारतीय सेना में। आपकी नज़र में लीडरशिप के क्या मायने हैं सर? इसके लिए सिर्फ मैं की बात कहना चाहूँगा और जो मैंने अपने जीवन में आज तक किया है, बाकी नहीं पता इंडस्ट्री में लोग कैसे करते हैं, देखो अपना अपना नज़रिया होता है। लीडर के लिए मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा, सिर्फ लीडर जस्ट लाइक ए मैग्नेट। और जिस प्रकार चुंबक हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, जिस प्रकार से चुंबक जो है वो लोहे को चिपका के अपनी तरफ खींचती है, हम कभी कभी चुंबक को लोहे के साथ चिपका करके 5 दिन 10 दिन के लिए कहीं भी इकट्ठा छोड़ दिया करते थे। तो आफ्टर 5 to 10 days चुंबक की जो शक्ति है वो लोहे के अंदर ट्रांसफर हो जाती थी और लोहे का टुकड़ा भी लोहे को चिपकाने लग जाता था। हिंदुस्तान के अंदर एक लीडर जो है वो एक चुंबकीय शक्ति रखता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका थिंकिंग लेवल, देन उसका वॉकिंग का स्टाइल है। तो वो लोगों को अपनी तरफ, यानी कि जो फ्रेशर व्यक्ति है, जस्ट लाइक मुझे बोलूँगा आयरन लोहा है, वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन एक गैप ये होता है कि एक वक्त के बाद नहीं पता मेरे को किस ट्रेनर ने ट्रेनिंग दी नेटवर्क मार्केटिंग में कि मेंटेन योर गैप, मेंटेन योर गैप। रियल मायने में मेंटेन योर गैप का एक सेंटेंस की जो एक्चुअल परिभाषा थी, जो मुझे समझ में आती है, वो ये थे कि जो आपके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक जेंटलमैनशिप का बिजनेस है। जेंटलमैन यानी कि हम कह सकते हैं कि मैच्योर व्यक्ति, एक सिंसियर व्यक्ति, देन एक पर्सनैलिटी पर्सन। इन तीनों को अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो सभ्य व्यक्ति। तो इसका अर्थ अगर आप में कुछ बैड हैबिट्स हैं, जस्ट लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, XYZ, बहुत सारी शब्द हम सभी समझदार हैं, तो उनको अवॉइड करने का। अदरवाइज अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हैं, अगर नहीं छूट पा रहा है तो उनको हाइड इट, इसे छुपा के रखने का। उस मेंटेन योर गैप का अर्थ ये था। लेकिन हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में जो मैंने देखा पाया है, लोगों में बहुत स्पिरिट है, बहुत चाहत है, बहुत इच्छा है, लेकिन जो लीडरों भी एक बड़ा जब पैसा कमाने के बावजूद वो उस मेंटेन योर गैप शब्द का, ट्रेनिंग का कुछ गलत तरीके से उपयोग करते हैं और वो फिर लास्ट में लोगों से मिलते नहीं हैं। मुलाकात करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जब कोई टीम ग्रुप बुलाता है तो कंडीशंस रहती हैं, जी 1000 की भीड़ इकट्ठी करो तो हम आएंगे, 500 की भीड़ इकट्ठी करो तो हम आएंगे। जबकि मेरा ये मानना समझना सर कि जब किसी व्यक्ति का स्टेटस, उसका स्टैंडर्ड, उसका कॉन्फिडेंस और उसका नॉलेज का स्तर जब हाई होता है तो उसमें कन्वर्जन की ज़्यादा काबिलियत होती है। आई थिंक उसको ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए। आपकी इस बात से सर मैं 100% एग्री करता हूँ कि लीडर को ना हमेशा अपने लोगों के साथ मिलना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और उनको इंस्पायर करना चाहिए। तो लीडर का मतलब सर यही है मेरे नज़र में। तो लीडर एक आकर्षण का बिंदु होता है। तो और हम सभी एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं और बहुत अच्छे हम टैलेंटेड लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यही सबसे बड़ी लीडर की पहचान है और वो तभी है जब वो मार्केट में हर दिन नया सीखता है। तो ये लीडर की पहचान है। सर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हम शोकेस करते हैं अपनी गाड़ियाँ, बंगला और बैंक बैलेंस, तो ये किस हद तक एक चीज़ अच्छा और किस हद तक नेगेटिव प्रभाव डालता है? देखिए मैम, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस सवाल के बाद शायद मेरा हो सकता है कि बहुत सारे लोग मार्केट में बहिष्कार भी करें।
नहीं That सर, doesn't क्या matter. है आजकल का जो इंसान है वो बड़ा सोचा समझा है, वो टाइम चला गया। अब सोशल मीडिया सबको सब कुछ पता है, तो कहीं ना कहीं वो मीम्स भी बनते हैं उसके ऊपर। तो क्या हमें तरीके बदलने चाहिए लोगों को मोटिवेट और अट्रैक्ट करने जी। के? वो एक बहुत ही शानदार आपने सवाल पूछा है, मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा। शो ऑफ इस दुनिया में हर इंडस्ट्री में होता है, लेकिन एक लिमिट का जो लोगों को इंस्पायर करता है उस इंडस्ट्री के लिए। एग्जैक्टली देखिए बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे आपके प्रोग्राम होते हैं, वो शो ऑफ ही होता है, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं लोग इस तरह बनना नहीं चाहेंगे। रोड शोज होते हैं, जब फिल्म स्टार कोई भी मूवी आती है इससे पहले रोड शोज करते हैं। राजनीति में नेता लोग जो रैलियाँ करते हैं, तो सभी शो ऑफ है। नेटवर्क मार्केटिंग में कार गाड़ी इनका शो ऑफ हो, लेनी भी चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने अपने जीवन में आज तक किया है, वो ये है कि सबसे पहले एक व्यक्ति इंडस्ट्री में बड़ा काम तब कर पाएगा जब वो बैक से मेंटल फ्री होगा। जब हमने लड़ाइयाँ देखी हैं, तो जब राजा महाराजा अपने जब लड़ाई में अपने सामने शरीर के ऊपर बहुत सारे कवच वगैरह बांध लेते थे, और जितना भी हिंदुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह, योद्धाओं का देश है हिंदुस्तान, और आज तक जितने भी हिंदुस्तान के बड़े योद्धा जो जिंदगी में हारे हैं, उसका कारण सिर्फ एक रहा कि हर बड़े विजेता को पीठ के पीछे से घोंप के मारा गया है। तो जिस इंसान के जीवन में पीठ मजबूत है, सामने से हर इंसान हिम्मत रखता है वार झेलने की, इंसान पीठ से कमज़ोर होता है। और पीठ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लीडर बहुत ही ज़्यादा मेहनती है हमारा आपका, पर उसका पीठ परिवार है। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है, व्यक्ति के पास एक कार हो, व्हीकल हो, लेकिन हम जैसे कि ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग सुनते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विजनरी लोगों का बिजनेस है। अगर रियल मायने में दुनिया में 6 प्रकार का मोटिवेशन हुआ, अगर मैं विजनरी हूँ तो मैं जीवन में कभी भी 2, 4, 5 कार पे नहीं जाना चाहूँगा। क्यों? उसके पीछे एक रीजन मैं देना चाहूँगा। ठीक है, एक कार मेरे को चाहिए मार्केट में रन करने के लिए, एक कार मेरे को चाहिए थोड़ा अच्छी, मेरे लिए एक स्टैंडर्ड की कार हो, लग्जरियस कार मेरे पास हो। लेकिन अगर मैं विजनरी हूँ तो मैं 3 पोटेंशियल देखूंगा मार्केट का बिजनेस करने के लिए। सेल्फ पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल और मेरा बिजनेस पोटेंशियल, तीनों। उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान वो देश है जिसको कल्चर का देश बोला जाता है, कल्चरल कंट्री बोलते हैं हम। और हिंदुस्तान में सभ्यताएं में विभिन्नता है बहुत सारी। तो हमारे देश में हमारे बिजनेस को मौसम इफेक्ट करता है, हमारे देश में हमारे बिजनेस को फेस्टिवल इफेक्ट करते हैं। तो अगर मैं बिजनेस माइंडेड हूँ तो मैं चाहूँगा बिजनेस मेरा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक मेरा बिजनेस हो। अब जनवरी महीना आएगा, आपके दिल्ली के नियर बाय बिजनेस करना मुश्किल है, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा होती है, दिन बहुत छोटे होते हैं। तो अगर मैं बिजनेस माइंडेड हूँ और अगर मैं विजनरी हूँ तो मैं उस वक्त में निकल जाऊँगा महाराष्ट्र और साउथ की तरफ बिजनेस कर। अगर मैं एक बिजनेस माइंडेड पर्सन हूँ तो मैं अपनी कार लूँगा, अच्छी एक कार में चाहिए जब उस लेवल पे हूँ। बाकी पैसा मैं अपना बैक सपोर्ट के लिए, परिवार को सिक्योर करने के लिए, मेंटल फ्री होने के लिए, और मैं अपने बिजनेस को समय को बचाते हुए मेरा मैक्सिमम बिजनेस जो हो मैं फ्लाइट्स के दौरान करूँगा। जब तक मैं कार लेकर जाऊँगा आऊँगा, उसमें 3 नुकसान है। जाने का आने का मेरा समय ज़्यादा लगेगा। देन अगर मैं ड्राइवर भी साथ लेके चलूँगा तब भी ट्रेवलिंग में इंसान का शरीर थकता है, टूटता है, सही है। मैं उस पैसे को बजाय उस कार के मैं इन्वेस्ट करूँगा अपने समय को बचाने पे, और मैं एक टैलेंटेड पर्सन हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद करूँगा। तो थैंक यू सर। अब एक इस बात पे लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा सर, माफ़ी चाहूँगा। कुछ लोगों ने अपने आप को अपडेट ना करते हुए, अपनी क्वालिटी को अपडेट ना करते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को अपडेट ना करते हुए पैसा, कार, अंगूठियाँ, चैन, इन सब में शौक में लगाया। ये फर्स्ट टाइम इंप्रेशन है। आप किसी व्यक्ति से बैठते हैं, मिलते हैं, फर्स्ट टाइम इंप्रेशन में आप साइड निकाल सकते हैं, लेकिन जीवन में लाइफ टाइम इंप्रेशन ना आपकी कार है, ना आपकी अंगूठियाँ, ना आपकी चैन है। लाइफ टाइम इंप्रेशन आपका डाउन टू अर्थ होकर के मेहनत करना, आपका स्ट्रेंथ, आपका क्वालिटी, आपकी पर्सनैलिटी और आपका बिहेवियर है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, जिस भी स्तर पे व्यक्ति वो है, उसके साथ अगर जाकर अपनी पर्सनैलिटी, अपने टैलेंट से उस व्यक्ति को 2 पहिए की बाइक से 4 पहिए तक लेकर के आ सकते हो, वो आपका जीवन पर्यंत आपका फॉलोअर बनेगा, डाई हार्ट। वेरी ट्रू सर। दूसरों की लाइफ बदलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिवाय अपनी लग्जरी गाड़ियों को प्रेजेंट करना सबके सामने। जी जी। अब रैपिड फायर पे आते हैं सर, थोड़ा जी फटाफट। हमारे वो सेम क्वेश्चंस हैं लेकिन सबके अलग जवाब हैं। फैमिली या कैरियर सर? तो फर्स्ट परिवार है, देन सेकंड करियर है। थैंक यू सर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसी से आता है, इमोशनल अप्रोच या प्रैक्टिकल अप्रोच? मैम प्रैक्टिकल होनी चाहिए लेकिन इमोशनल पंच होना चाहिए। वेरी ट्रू। ट्रेनिंग या एजुकेशन? एजुकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे व्यक्ति अपलाइन या डाउनलाइन कोई भी किसी कंडीशन में
अगर नहीं दुनिया में तो अपने दम पे व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो पाए, तो वो ट्रेनिंग से। प्रोडक्ट या प्लान? प्रोडक्ट है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट माध्यम है। जब तक कॉन्सेप्ट दमदार नहीं है तो प्रोडक्ट भी किसी काम का नहीं है। जिंदगी भर मेरे को डब्बा नहीं भेजना, मैं सेल्समैन नहीं बनने के लिए आया, मैं नोट कमाने के लिए आया हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच अनिल सर।